हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और हम लोग फिजिक्स की क्लास पढ़ रहे थे। हमारा जो पहला लेक्चर है आज वो क्लास 12 से रिलेटेड है और आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिकल चार्जेस और फील्ड की शुरुआत जो है वो की है। ठीक है, और अब हम इस बोर्ड की प्रिपरेशन को क्लास 12 के हिसाब से जो है वो करेंगे। मतलब फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है, तो इनसे संबंधित जो है वो हम अब थ्योरी और सेक्शन और जो न्यूमेरिकल है वो सब साथ में करेंगे ताकि जो बोर्ड है उसकी प्रिपरेशन होती रहे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा कि जैसा कि लेसन आपका है, पहला लेसन है इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड, कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस क्या होते हैं और इलेक्ट्रिकल चार्जेस क्या फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, उनके बारे में डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ना है हमें और इनके बारे में भी पढ़ना है। लेकिन इलेक्ट्रिकल चार्जेस और फील्ड का चैप्टर पढ़ने से पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि चार्ज किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको चार्ज बताना चाहते हैं कि व्हाट इज चार्ज। ठीक है, चार्ज किसको बोलते हैं। तो अगर हम चार्ज के बारे में अगर ध्यान दें तो हम ये बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं, ऐसे ध्यान देंगे हम कि द इलेक्ट्रिकल चार्जेस, जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं उनको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्जेस आर डिफाइंड एज, यानी इलेक्ट्रिकल चार्जेस को परिभाषित किया जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस आर डिफाइंड एज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर। ठीक है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर, यानी किसी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है का क्या होता है, चार्ज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हम ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस आर डिफाइंड एज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ, आप ऐसे भी बोल सकते हैं एलिमेंटल फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, यानी मैटर का एलिमेंटल फॉर्म होता है, हम ऐसे बोलेंगे क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो मैटर होते हैं वो जो मैटर होता है वो किसी ना किसी एलिमेंट का बना होता है और उस एलिमेंट की वजह से, उस एलिमेंट की जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं या उन्हें इलेक्ट्रिकल चार्ज कहा जाता है। तो हम फिर से बता रहे हैं कि चार्ज का मीनिंग होता है, इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस आर डिफाइंड एज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि किसी ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है या कोई मैटर है उसकी खुद की प्रॉपर्टी को ही इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या है, एलिमेंटल फॉर्म ऑफ मैटर। आगे देखिएगा, आगे लिखा है विच गिव इंपॉर्टेंट है ये, विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिकल फोर्सेस बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, बहुत साफ साफ ये डेफिनेशन लिख दी गई है कि जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं वो किसी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होते हैं, यानी किसी मैटर के एलिमेंटल फॉर्म की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं या जनरेट करते हैं। क्या लिखा है, विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। देखिए ध्यान रखिएगा, ये क्या जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस जनरेट करते हैं किसके बीच में, वेरियस ऑब्जेक्ट, यानी कई सारे ऑब्जेक्ट्स के बीच में ये फोर्सेस जो है वो जनरेट करते हैं। ठीक है, यानी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट, वो जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल फोर्सेस को जो है वो जन्म दे रहा होगा और कई ऑब्जेक्ट्स के बीच में दे रहा होगा। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो ये जो चार्ज है, इस चार्ज का जो सिंबल है हम ऐसे बोलेंगे, इट्स सिंबल इज, अगर ध्यान दें तो इसका जो सिंबल है उसको Q से लिखा जाता है, यानी चार्ज को Q से जो है वो डिनोट किया जाता है और इसकी जो यूनिट है ना, इस यूनिट को बोलते हैं कूलम्ब। क्या बोलेंगे, कूलम्ब। ठीक है, कूलम्ब, ओके, कूलम्ब। ठीक है, तो इसका जो सिंबल है वो Q है और इसकी जो यूनिट है यानी SI यूनिट जो है वो कूलम्ब में इसको मेजर किया जाता है। अगर हम देखेंगे तो चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, यानी चार्जेस जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के चार्जेस होते हैं। एक आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज जिसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसका नाम है प्रोटॉन और जो नेगेटिव चार्ज है उसका नाम है इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिएगा कि दोनों की चार्ज की जो वैल्यू है वो सेम है। अगर हम देखेंगे तो दोनों की जो चार्ज की वैल्यू है वो सेम है, कितनी है, तो हम बोलेंगे अगर हम प्रोटॉन का देखें तो ये हो जाएगा प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब
और अगर हम इलेक्ट्रॉन की देखें तो ये हो जाएगा -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, तो कुछ नहीं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी दोनों की जो वैल्यू है वो सेम है, लेकिन उनके चार्जेस में डिफरेंस है। तो ये जो आपके सामने चार्ज बताया गया है, तो इसमें यही बताया गया कि चार्ज जो है, जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं या जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, वो ऐसे डिफाइन किया जाता है कि किसी भी मैटर की जो एलिमेंट है उस एलिमेंट की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है कौन, चार्ज, और वो जो ये चार्ज होता है विच गिव राइज, जो जनरेट कर सकता है इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, यानी इलेक्ट्रिकल फोर्सेस को जनरेट कर सकता है किसके बीच में, वेरियस ऑब्जेक्ट्स के बीच में। इसका जो सिंबल है उसे Q से डिनोट किया जाता है और इसकी जो यूनिट है वो कूलम्ब कहलाती है। चार्जेस जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, यानी चार्जेस दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। पॉजिटिव को हम प्रोटॉन बोलते हैं, निगेटिव को हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन दोनों के जो चार्ज हैं उनमें डिफरेंस आता है। अब हमको कुछ चार्ज, ये जो चार्ज है ये तो आपने उसका डेफिनेशन सुना, उसका सिंबल सुना और उसकी वैल्यू कितनी है। अब हमें ये देखना है कि चार्ज में कुछ प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, ठीक है, कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो चार्ज के बारे में हमें जानना पड़ेगा अगर हम इलेक्ट्रिकल चार्जेस और फील्ड पढ़ना चाहते हैं। तो सबसे पहला कि हम इसमें ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको पढ़ना है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट चार्ज, ठीक है, पॉइंट्स अबाउट चार्ज, यानी चार्ज के लिए, यानी चार्ज के बारे में हमको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने हैं, ठीक है, ताकि हमें चार्ज के बारे में, भाई किसी के बारे में अगर हमें समझना है तो उसके बारे में दो चार बातें का जानना जरूरी है, ठीक है, तो हम उसके बारे में जरा जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला अगर हम देखेंगे चार्ज के बारे में, पहला जो पॉइंट रखेंगे, भाई लिस्ट है उसकी, कई सारे चार्जेस के पूरे प्रकार है, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हमको उन्हें जानना बहुत जरूरी है, वरना आप इलेक्ट्रिकल चार्जेस पढ़ ही नहीं पाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट चार्ज, चार्ज के बारे में इंपॉर्टेंट, सबसे पहला है कि चार्ज के बारे में अगर देखा जाए तो देखिए लाइक चार्जेस, यानी लाइक चार्जेस का मतलब सेम चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है, रिपेल ईच अदर, यानी जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं, वही लिखा लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, वाइल का मतलब होता है जबकि अनलाइक चार्जेस, ठीक है, अनलाइक चार्जेस मींस अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है, ईच अदर, ठीक है, ये पहला पॉइंट हुआ, ठीक है, कि लाइक चार्जेस जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि रिपेल करते हैं, और एक दूसरा होता है कि जब अनलाइक चार्जेस होते हैं, अनलाइक, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड अगर हम पॉइंट इसमें देखें तो हम इसमें देखेंगे कि जो चार्जेस होते हैं उनमें पोलैरिटी पाई जाती है, यानी हम ऐसे बोलेंगे पोलैरिटी इज फाउंड इन द चार्जेस, ठीक है, पोलैरिटी इज फाउंड इन द चार्जेस, ठीक है, यानी जो पोलैरिटी होती है वो चार्जेस में पाई जाती है। चार्जेस, पोलैरिटी का मतलब होता है इसके पास दो प्रकार के चार्जेस होते हैं, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, यानी चार्जेस में क्या पाई जाती है, पोलैरिटी जो है वो पाई जाती है, ठीक है। तो अगर किसी भी चार्ज के अंदर पोलैरिटी पाई जाएगी तो हम कहेंगे कि वो जो चार्ज है वो क्या है, पोलर है, यानी वो इलेक्ट्रिफाइड है, और अगर उसमें नहीं पाया जाएगा तो हम बोलेंगे कि वो न्यूट्रल है। तो ध्यान रखिएगा, जब पोलैरिटी की बात यहाँ पे की गई है तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब पोलैरिटी पाई जाएगी तो हम उसको इलेक्ट्रिफाइड बोलते हैं या चार्ज्ड बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिफाइड, या उसी को हम क्या बोलते हैं, चार्ज्ड बोलते हैं, ठीक है, चार्ज्ड बोलते हैं, अगर इलेक्ट्रिफाइड या चार्ज बोलते हैं। लेकिन अगर हम कह रहे हैं इफ पोलैरिटी इज नॉट फाउंड, इफ पोलैरिटी इज नॉट फाउंड, अगर पोलैरिटी नहीं पाई जाएगी, इज नॉट फाउंड, देन इट इज न्यूट्रल, ठीक है, देन इट इज न्यूट्रल, यानी ये क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं पाया जाता है, इसलिए उसको न्यूट्रल जो है वो मान लिया जाता है। तो मैंने अभी दो प्रॉपर्टी लिखी है आपके सामने, दो तीन प्रॉपर्टी, जिसमें से पहला मैंने आपको बताया कि अगर पोलैरिटी पाई जा रही है तो हम बोलेंगे कि वो चार्ज्ड है या इलेक्ट्रिफाइड है, ठीक है, और अगर पोलैरिटी नहीं पाई जा रही है तो हम ये बोलेंगे कि वो न्यूट्रल है, ठीक है, क्या बोलेंगे, न्यूट्रल है, ठीक है। चौथा पॉइंट हम देखेंगे, चौथा पॉइंट देखेंगे कि जो चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज जो है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है,
चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। यानी हम ऐसे बोलेंगे इट हैज मैग्नीट्यूड, क्या बोलेंगे? इट हैज मैग्नीट्यूड, यानी इसके पास मैग्नीट्यूड है बट नो डायरेक्शन, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। यानी इनके पास इट हैज मैग्नीट्यूड सॉरी बट नो डायरेक्शन, ठीक है, बट नो डायरेक्शन, यानी इनमें डायरेक्शन नहीं है। तो पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा चार्ज के बारे में कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी विकर्षण होता है, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, अनलाइक का मतलब होता है प्लस और माइनस दो, और रिपेल का मतलब सॉरी लाइक चार्जेस का मतलब होता है सेम चार्जेस, या प्लस प्लस या माइनस माइनस, ठीक है। और अगर प्लस माइनस होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। पोलैरिटी जो है वो चार्जेस में पाई जाती है, जिसकी वजह से उन्हें इलेक्ट्रिफाइड या चार्ज बॉडी कहा जाता है। अगर पोलैरिटी नहीं पाई जाती है तो उसे हम न्यूट्रल बॉडी बोलते हैं। अगर आगे यहाँ पे लिखा है कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी, ध्यान रखिएगा कि चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर केवल मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। आप इसे नोट कर लें, मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूं, फिर हम आगे 5th नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो हम पढ़ेंगे। कम से कम 7-8 प्रॉपर्टी है, हम उसको देख लेते हैं उसके बारे में, चलिए ठीक है। तो हमने ये देखा कि जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं उनमें कुछ प्रॉपर्टी पाई जाती है, बिना उन प्रॉपर्टी को जाने हुए हम आगे जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं या जिसको जो थ्योरी है उसको करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट का जो बेस होता है वो डेफिनेशन में छुपा होता है नहीं। तो जब तक आप डेफिनेशन क्लियर नहीं करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी नहीं जानेंगे, तब तक वो काम जो है वो हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो हमने 4 पॉइंट्स आपको बताए हैं, और उन 4 पॉइंट्स के बाद हम लोग आगे जो है वो करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमारी जो 5th प्रॉपर्टी है उसको हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहला है जो 5th प्रॉपर्टी है उसको हम देखते हैं, यानी जो 5वीं प्रॉपर्टी है। तो हम इसमें देखेंगे 5th प्रॉपर्टी में, यहाँ पे देखिए सबसे आपने 4थी प्रॉपर्टी में क्या देखा कि चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, उसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन नहीं है। दूसरी इट कैन बी, 5वां इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी, फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी, ठीक है। यानी चार्जेस जो हैं वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है, या होते हैं। यानी अगर हमारे पास 2 बॉडी है, एक चार्ज बॉडी है और एक अनचार्ज बॉडी है, अगर उन्हें किसी तरीके से टच में लाया जाए तो मतलब जो चार्जेस हैं यानी प्लस चार्जेस जो हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे किसमें, अनचार्ज बॉडी के अंदर, ठीक है। आगे लिखा है 6 कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, हाँ, लेकिन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है। क्या लिखा मैंने? चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। आगे क्या लिखा है? लिखा है इफ, आगे लिखा है इफ इलेक्ट्रॉन्स, आगे लिखेंगे इफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम वन बॉडी, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को अगर बॉडी से रिमूव किया जाएगा, रिमूव फ्रॉम बॉडी, ठीक है। क्या लिखा है? इफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए बॉडी, फ्रॉम बॉडी, ए बॉडी लिखे, फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इट एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि इसके ऊपर, बॉडी के ऊपर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। क्या लिखा हमने लिखा कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं किसी ऑब्जेक्ट से तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। यानी हम यहाँ पे सीधा कहा है हमने, रिमूव का मतलब होता है लॉस। अगर कोई भी बॉडी है, अगर उसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन का लॉस कराया जाएगा तो उसे हम कहेंगे कि वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। आगे आ जाइए, लिखा है इफ इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी अगर इलेक्ट्रॉन्स को किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड किया गया हो, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन एन ऑब्जेक्ट इट एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, इट एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज,
यानी इसमें निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, आगे हम लिखेंगे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि चार्ज इज इनवेरिएंट। ठीक है, चार्ज इज इनवेरिएंट, यानी चार्ज जो है वो इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट का मतलब होता है बदलता नहीं। बदलता नहीं का मतलब क्या होता है? इट डज नॉट डिपेंड ऑन, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन it does not depend upon velocity of the charge particle। ठीक है, velocity of the charge particle। ठीक है, यानी ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये ध्यान रखिए, इसलिए इसको बोलते हैं चार्ज इज इनवेरिएंट। ठीक है, इसे हम इनवेरिएंट बोलते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि जो मास है, ठीक है, वो वेलोसिटी के साथ बढ़ता है, लेकिन यहां पे कहा गया कि चार्ज जो है वो इनवेरिएंट है, ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। आगे जाते हैं कि जो चार्ज है, एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा, चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यानी चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, यानी चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एट रेस्ट। ठीक है, ठीक है, यानी जब चार्ज रेस्ट में होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यहां ध्यान रखिएगा कि चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है कब? रेस्ट पे। ठीक है, अगला पॉइंट ये है कि चार्ज प्रोड्यूसेस, यानी चार्ज प्रोड्यूस करता है क्या? तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन एन अनएक्सिलरेटेड मोशन। ठीक है, यानी जो चार्ज है जब वो मोशन में होता है, चार्ज जो है जब वो मोशन में होता है तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। ये ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि अनएक्सिलरेटेड मोशन होना चाहिए। ठीक है, अनएक्सिलरेटेड मोशन होना चाहिए। मैंने क्या कहा कि जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जब वो रेस्ट में होता है, चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है जब वो मोशन में है, लेकिन मोशन कैसा होना चाहिए? अनएक्सिलरेटेड मोशन होना चाहिए। अब अगला देखिए जो इसी में दिया गया है वो ये है कि चार्ज प्रोड्यूसेस। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मैग्नेटिक रेडिएशन इन एक्सिलरेटेड मोशन। ठीक है, इन एक्सिलरेटेड मोशन। ठीक है, एक्सिलरेटेड मोशन। क्लियर है? आप ध्यान दीजिएगा, इसको आप लिख लीजिएगा एक जगह पे सभी, कि चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मींस एनर्जी जो है ये प्रोड्यूस करता है जब ये एक्सिलरेटेड मोशन में होता है, यानी ये जब इसका मोशन एक्सिलरेटेड होता है तब ये जो है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या हम बोलेंगे एनर्जी रेडिएट करता है। ठीक है, किस रूप में? तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में। तो यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये एनर्जी रेडिएट करता है, तो हम बोलेंगे रेडिएट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में जो है वो एनर्जी रेडिएट करता है। फिर से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये तीनों लाइन है, मैं इन तीनों लाइन पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूं कि जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। चार्ज जब मोशन में होता है वो भी अनएक्सिलरेटेड मोशन यानी कांस्टेंट मोशन, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करता है। लेकिन चार्ज जब एक्सिलरेटेड मोशन में होता है तो वो इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जी रेडिएट करता है। किस रूप में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में, इसलिए इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, अगला जो पॉइंट है 13 पॉइंट, हम बोलेंगे द डायमेंशन ऑफ चार्ज इज द डायमेंशन
फार्मूला ऑफ चार्ज इज AT। क्या बोलेंगे? AT। तो हम बोलेंगे Q, चार्ज Q से दिखाया जाता है, तो इसको हम A और T से डिनोट करेंगे, क्योंकि इसका फार्मूला होता है I इंटू टी। तो आप ये जानते हैं कि हमने पढ़ाया भी है कि Q इज इक्वल टू I इंटू टी। तो I का एम्पियर हो जाएगा और T का टाइम हो जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डायमेंशनल वाला जो पूरा जो लेसन है मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा था डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्जेस Q इज इक्वल टू AT। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि इतनी सारी प्रॉपर्टीज हमें चार्ज के बारे में जो है वो जानना जरूरी है। ठीक है, ये कौन सी चीज है? तो हम ये बोलेंगे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड किसके? चार्ज के। ठीक है, अब हम इसके बाद आते हैं, जो हमारा अगला पॉइंट है वो ये है कि चार्ज की कौन सी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये तो हमने बताया है कि जो चार्ज है उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट चार्ज के बारे में आपको आने चाहिए। अब हम आते हैं कि चार्ज के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, जो मेन प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है फिजिक्स के अंदर। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इससे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाकी हम थोड़ा सा डील कर रहे हैं। ठीक है, तब तक हम इसको इरेज कर रहे हैं, आप देख लीजिए। थोड़ा सा रुक के बीच में आप थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको इकट्ठा करने की कोशिश किया करिए। ठीक है, हम जब पढ़ा रहे हैं तो आप चाहे भले ही वीडियो बीच में रोक दें, लेकिन आप उसको जो है थोड़ा सा रिवाइज करके मन में रिवाइज करने की कोशिश किया करिए। ठीक है, क्योंकि किसी कॉन्सेप्ट को एक बार से नहीं जाना जा सकता। अगर आप उस कॉन्सेप्ट को कई बार पढ़ेंगे तो ही वो आपके मन में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, हमारा काम आपको पढ़ाना है, समझाना है और आपको बताना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगली प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज हेडिंग अगली है, इसका नाम है प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। ठीक है, देखिए जो अगली प्रॉपर्टी हमारी है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, यानी जो चार्ज है उसकी प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है। ठीक है, तो मेनली अगर हम चार्ज की प्रॉपर्टी देखें तो यहां पे हम लिख रहे हैं चार्ज की प्रॉपर्टी। ठीक, पहली प्रॉपर्टी है कि जो चार्ज होता है दे शो एडिटिविटी। ठीक है, हम बोलेंगे एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। ठीक है, यानी चार्जेस की एडिटिविटी, ये पहली प्रॉपर्टी है कि जो चार्जेस होते हैं वो एडिटिव नेचर में होते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे बोलेंगे एडिटिव, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अच्छा लिख दीजिए और अच्छा लिख दीजिए, आप ऐसे लिख दीजिए एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस, ऐसे लिख दीजिए आप, एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस। ठीक है, एक ये होता है, और दूसरा होता है चार्ज कंजर्वेशन, यानी चार्ज जो है वो हमेशा कंजर्व्ड होता है, यानी चार्ज जो है चार्जेस आर कंजर्व्ड। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी होगी कि चार्जेस जो है वो कंजर्व्ड होते हैं। ठीक है, जो प्रॉपर्टी है वो है कि चार्ज जो है वो कंजर्व होते हैं। ठीक है, और जो तीसरी जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्या बोलेंगे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टी मेन होती है, और एक तीसरी प्रॉपर्टी चौथी प्रॉपर्टी होती है, इसको हम बोलते हैं पोलैरिटी। तो पोलैरिटी तो मैं पीछे आपको बता चुका हूं कि अगर हम चार्जेस में देखें तो पोलैरिटी, दो ही पोलैरिटी होती है। ठीक है, एक तो पोलैरिटी होती है जिसको हम बोलते हैं प्लस एंड माइनस। देखिए, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। ठीक है, तो ये पोलैरिटी मैं पीछे आपको बता चुका हूं कि प्लस और माइनस कब जनरेट होता है, इसके बारे में हमारी बात हो चुकी है। हमें ये तीन चीजें आज जो है वो मेनली जो है वो पढ़नी है, एक एडिटिव नेचर चार्जेस, और एक चार्जेस कंजर्वेशन, और एक होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ एडिटिव नेचर का मतलब क्या होता है। देखिए, पहले मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी आपसे जो चार्ज बॉडी है, अगर उस चार्ज बॉडी की जो साइज है वो बहुत ही स्मॉल है और वो एक दूसरे से, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि ये कोई बॉडी है प्लस और ये कोई बॉडी है जिसको बोलते हैं माइनस। आप देखिए कि ये दोनों एक डिस्टेंस पे रखे हैं, आर डिस्टेंस पे है। ठीक है, आर डिस्टेंस पे रखे हैं, ये कोई क्यू चार्ज है, क्यू प्लस और ये क्यू माइनस, दोनों चार्जेस रखे हैं। मैंने कहा कि अगर इस प्लस और इस माइनस की चार्जेस की जो डिस्टेंस है यानी आर है, ये जो डिस्टेंस है, यानी आप आर नहीं बल्कि आप डी बोल दीजिए,
ये जो डिस्टेंस है अगर ये बहुत लार्ज हुई तो हम इन दोनों पॉइंट्स को पॉइंट चार्ज मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर साइज के हिसाब से डिस्टेंस ज्यादा हो जाए तो हम दोनों बॉडी को पॉइंट चार्जेस मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एडिटिव नेचर बोला गया कि अगर कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम हो, जिस एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है मान लेते हैं कोई एक बॉल है और उस बॉल पे चार्जेस हैं, कोई मेटल की बॉल है और उस मेटल की बॉल पे कई सारे चार्ज जो है वो रखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये एक बॉल है और इस बॉल पे Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है और Q4 चार्ज है। मान लेते हैं कोई बॉल है इस पे कोई 3-4 चार्ज है, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। तो ये जो चार्जेस है इन्हें आइसोलेटेड सिस्टम बोला। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है दे आर नॉट कनेक्टेड टू एनीथिंग, यानी वो किसी दूसरे से कनेक्टेड नहीं होने चाहिए, उसे बोलते हैं आइसोलेटेड। क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड बोलेंगे। तो ये कहा गया कि किसी भी सिस्टम जो आइसोलेटेड सिस्टम है अगर उस पर कई सारे चार्ज होते हैं तो उनका जो नेट चार्ज होता है यानी क्यू नेट का मतलब होता है टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज बराबर होता है इन सभी चार्जेस को एल्जेब्रिकली जो है वो जोड़ दिया जाए, तो Q1 Q2 प्लस Q3 प्लस इसको क्या बोलेंगे प्लस Q4, ठीक है। तो ये जो है वो टोटल चार्ज है कहलाता है, इसे बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस, ठीक है। यानी किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम पे अगर हम चार्जेस को ज्वाइन करना चाहें तो वो अल्जेब्रिकली जो है वो जोड़ दिया जाता है, इसे बोलते हैं एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि जैसे एग्जाम्पल है कि ये मैंने कोई बॉल ली है, इसमें मैंने लिया है +5 कूलाम चार्ज, फिर मैंने लिख दिया +2 कूलाम चार्ज, फिर लिखा -2 कूलाम चार्ज, फिर मैंने लिखा -3 कूलाम चार्ज, फिर लिखा है +8 कूलाम। तो अब हम इन सबको जोड़ देंगे उठा के, जैसा कि देखिए यहाँ पे 5 चार्जेस दिए गए हैं तो इनका जो Q नेट होगा वो उन्हीं के सिंबल के हिसाब से लिखा जाएगा। जैसे Q1 अगर मैं इनको किसी को मान लूं तो मैं डायरेक्ट लिख दूं +5 कूलाम +8 कूलाम +2 कूलाम फिर -3 कूलाम फिर -2 कूलाम। तो इसको अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 3 2 5, तो मतलब ये हो जाएगा +10 कूलाम चार्जेस, ठीक है। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा +10 कूलाम, ठीक है, चार्ज जो है वो आपके सामने Q नेट की जो वैल्यू है वो आएगी। तो यही मुझे बताना था, यानी कुल मिला के मुझे ये बताना है कि जो चार्जेस होते हैं वो एडिटिव नेचर के होते हैं, और जब आप एडिशन कर रहे हो तो आपको जो उसके साइन है जो पॉजिटिव और नेगेटिव उसका आपको खास ख्याल जो है वो रखना पड़ेगा। तो जो चार्जेस होते हैं वो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो है वो एडिटिव नेचर में होते हैं, इनको जोड़ दिया जाता है। ध्यान रहे उनको वो कहीं फ्लो ना कर रहे हो, ठीक है, अगर फ्लो करेंगे तो फिर नहीं जोड़ पाएंगे आप। तो यही लिखा है कि सबसे पहला नेचर होता है कि जो चार्जेस होते हैं वो एडिटिव नेचर के होते हैं। दूसरा है मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ जिसको बोलते हैं, ये आप इसको पहले देख लीजिए, चार्जेस ऑफ कंजर्व। चार्जेस ऑफ कंजर्व का मतलब होता है, जैसे मैंने अभी 2 लाइन ऊपर लिखवाई है कि चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि लेकिन हाँ उन्हें एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। इसके 2 एग्जाम्पल हैं कि चार्ज जो कंजर्व होता है उसके 2 एग्जाम्पल है। एक है पेयर प्रोडक्शन, क्या बोलेंगे पेयर प्रोडक्शन, और एक का नाम है पेयर एनिहिलेशन। क्या बोलेंगे पेयर एनिहिलेशन, ठीक है, पेयर प्रोडक्शन और एनिहिलेशन, ठीक है, ये कहलाता है। ये 2 एग्जाम्पल हैं किसके, चार्ज कंजर्वेशन के, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं चार्ज कंजर्वेशन, पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिहिलेशन। ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी का है, यानी न्यूक्लियस का है। तो हम वहां पे इसको पढ़ेंगे कि कैसे एक जो एलिमेंट हैवी जो मेटल होता है या हैवी एलिमेंट होता है वो कैसे 2 टुकड़ों में टूट जाता है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो वहां पे चार्ज को कंजर्व किया जाता है। कंजर्व का मतलब क्या होता है कि चार्जेस ना तो क्रिएट हो रहे हैं ना ही डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं चार्ज कंजर्वेशन। क्या बोलेंगे चार्ज कंजर्वेशन। तो जो मैंने आपको तीन चीजें इसमें बताई है उन तीनों को आपको देखना है कि चार्जेस को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके 2 एग्जाम्पल हैं, पहला है पेयर प्रोडक्शन, दूसरा है पेयर एनिहिलेशन। अच्छा अगला आ जाइए, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मीनिंग हुआ? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग ये हुआ कि जो चार्ज होते हैं वो क्वांटाइज होते हैं। क्या होते हैं? चार्ज जो है वो क्वांटाइज होते हैं। क्वांटाइज का मतलब होता है कि इनके अंदर एक डिस्क्रीट वैल्यू पाई जाती है। डिस्क्रीट वैल्यू का मतलब होता है एक फिक्स वैल्यू जो है वो पाई जाती है, कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू नहीं होती है। यानी हम ऐसे बोलेंगे कि अगर हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस को देखें तो इसमें यह बताया गया कि Q को हम लिखेंगे +-Ne, ठीक है, +-Ne, जिसमें से E जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और N कोई इंटीग्रल मल्टीपल है बेसिक यूनिट चार्ज की।
एन क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट चार्ज, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, यानी जो चार्ज है उसकी बेसिक यूनिट है। जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पे ई है, ये ई लिखा हुआ है, ई की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अब वो प्लस हो या माइनस हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे कहा गया कि जो एन की वैल्यू है ना, यहाँ पे जो एन की वैल्यू है वो एन की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि जो चार्ज है, जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैंने आपको अभी बताया कि 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम है, तो ये एक चार्ज की वैल्यू है। जैसे ही हम दो चार्ज की वैल्यू करेंगे तो वो हो जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो हम ये देखेंगे कि हम जब भी लेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, कोई आधा इलेक्ट्रॉन तो नहीं लेंगे, आधा डेढ़ पौना ऐसा तो लेंगे नहीं, तो ये होगा, इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन, यानी जिसकी एक फिक्स वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे ई लिखा मैंने और ई के पहले एन, और एन की वैल्यू 1 2 3 रखी, मैंने ये नहीं रखा कि एन इज इक्वल टू 1.5 2.5 ऐसा तो नहीं लिखा, ठीक है, वो हमेशा 1 2 3 करके ही रहेगा, यानी एक फिक्स वैल्यू, एक पूरी वैल्यू होती है, डिस्क्रीट वैल्यू होती है, उसकी कोई 1.5 और 1.25 ऐसे कोई वैल्यू नहीं होती। इसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्या बोलेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हमारे पास और बहुत सारी चीजें हैं, जिसे आपने देखा होगा कि एक फार्मूला है, उसका नाम है E इज इक्वल टू NHV। क्या है, E इज इक्वल टू NHV। आप देखिए यहाँ पे भी n की वैल्यू है। अगर हम एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू देखें तो एंगुलर मोमेंटम की L की वैल्यू अगर हम देखें तो ये होता है mvr, और इसी को हमने लिखा है nh अपॉन 2 देखिए इसमें भी n की वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे भी जो n है वो फिक्स है। तो यहाँ पे ये कहा गया कि चार्जेस के अलावा भी बहुत सारे, जैसे एनर्जी का फार्मूला, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला, वो भी क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज का मतलब होता है एन की एक वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू होती है, वो बदलती नहीं है, ठीक है। मेरी बात आपको समझ में आ रही? तो ये चीजें जो है वो हमने आपको बताने की कोशिश की, इलेक्ट्रिकल चार्जेस और इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर हमने ये बात आपको बताई। क्लियर हो गया? अच्छा, अब दो चीजें हमें और चीज देखनी है। एक आपने देखा होगा, एक को हम बोलते हैं कंडक्टर्स और एक को बोलते हैं हम इंसुलेटर, ठीक है, आपने देखा होगा कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। हम यहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं। जो पहला कॉन्सेप्ट है वो ये कंडक्टर्स, ठीक है। कंडक्टर्स का मीनिंग क्या हुआ? कंडक्टर्स का मतलब ये हुआ कि दो सब्सटेंसेस, हम ऐसे बोलेंगे कि दोज सब्सटेंसेस, यानी ऐसे पदार्थ, दो सब्सटेंसेस, कंडक्टर्स मतलब दो सब्सटेंसेस विच अलाउ, ठीक है, ऐसे बोलेंगे दो सब्सटेंसेस, ठीक है। अब ऐसे बोले थ्रू विच इलेक्ट्रिकल, ऐसे लिख दीजिए आप, ठीक है, दो सब्सटेंसेस थ्रू विच, ऐसे लिखिए, दो सब्सटेंसेस ऐसे पदार्थ थ्रू विच इलेक्ट्रिकल चार्जेस कैन फ्लो इजिली, ठीक है, कैन फ्लो इजिली, ठीक है। ऐसे पदार्थ जिनके बॉडी से इलेक्ट्रिकल चार्जेस आसानी से फ्लो हो जाते हैं उन्हें हम कंडक्टर बोलते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, ह्यूमन बॉडी, जैसे ह्यूमन बॉडी, ठीक है, जैसे मेटल्स, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनसे जो है वो चार्जेस जो है फ्लो कर जाते हैं। दूसरा है जिसको बोलते हैं इंसुलेटर। तो इंसुलेटर में आप ऐसे ध्यान दीजिएगा कि ऐसे सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिकल चार्जेस कैन नॉट फ्लो इजिली, आप ऐसे ध्यान रखिएगा, एक याद करेंगे दूसरा याद हो जाएगा, कैन नॉट फ्लो इजिली, यानी इनसे आसानी से फ्लो नहीं हो पाता है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं लिखे दे रहा हूं, जैसे ग्लास हुआ, डायमंड हुआ, ठीक है, डायमंड हुआ, प्लास्टिक हुआ, इन सब से जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं वो फ्लो नहीं करते, तो इसलिए इन्हें कंडक्टर और इंसुलेटर जो है वो कहा जाता है, ठीक है, इन्हें कंडक्टर्स और इंसुलेटर कहा जाता है, ठीक है। तो हम अपना पूरा कॉन्सेप्ट जो है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं और इसको जानना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। चलिए, अब इसमें दो चीजें हमें सीखनी है कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बाद हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस में क्या प्रॉपर्टीज होती है। अब आ जाइए कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है, यदि मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है। चलिए, पहला देखिए मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में अगर हम बात करें, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, तो देखिए चार्ज को कैसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं या कैसे चार्ज कर सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है उसको कैसे चार्ज किया जाता है। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें कोई चार्जिंग की सुविधा नहीं है, ठीक है, या वो चार्ज नहीं है, तो उसको हम कैसे चार्ज करेंगे। उसके कई सारे तरीके हैं, ठीक है, उन तरीकों को हमें पढ़ना है, ठीक है।
तो सबसे पहला जो तरीका है, अगर हम पहले हेडिंग डालें कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में अगर हम बात करें, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ठीक है, यानी चार्जिंग के मेथड्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो तरीका है वो है, इसको हम बोलते हैं बाय फ्रिक्शन, ठीक है, किससे? बाय फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन के द्वारा हम चार्ज कर सकते हैं। अब देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट को जब रगड़ा जाता है तो उसकी वजह से चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। आप एग्जाम्पल, जैसे आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए भी होंगे, और उसका एग्जाम्पल भी जैसे आपने देखा होगा कि स्कूल में सिखाया जाता था कि जो कंघा है, अगर उस कंघे को बाल में से खींचते रहे तो वो कागज के छोटे छोटे पीसेस को अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो वो एक फ्रिक्शन का एग्जाम्पल था जिसमें हम किसी भी नॉन इलेक्ट्रिफाइड बॉडी को चार्ज करते थे, ठीक है। जैसे बाय फ्रिक्शन के द्वारा अगर देखेंगे तो जब हम फ्रिक्शन करते हैं तो होता क्या है कि कोई जिसमें फ्रिक्शन करते हैं तो दो बॉडी के बीच में फ्रिक्शन होता है, रगड़ा जाता है उसको, तो क्या होता है, एक की बॉडी से इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है और दूसरी जो बॉडी है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेती, तो एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और एक नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं फ्रिक्शन के द्वारा। जैसे एग्जांपल है कि जब कभी भी ग्लास रॉड और प्लस सिल्क, एक रेशम का कपड़ा है, ठीक है, ग्लास रॉड और एक सिल्क का कपड़ा है, अगर हम उसको जो है रगड़ते हैं, ग्लास रॉड प्लस सिल्क को जब रगड़ते हैं तो ग्लास रॉड जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। कैसा चार्ज हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है, पॉजिटिव हो जाता है। और सिल्क को देखें हम तो वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। क्या हुआ होगा? जाहिर सी बात है कि इससे इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा, यानी इसका इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ होगा और इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो गेन हुआ होगा, ठीक है, तभी ऐसी अवस्था आ रही है। अच्छा, एक एग्जाम्पल और है, जैसे एक रॉड है जिसका नाम है इबोनाइट, ठीक है, और इस इबोनाइट को अगर हम ऊल के साथ, यानी ऊन है उससे रगड़ देते हैं तो इबोनाइट जो है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है और जो ऊल है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो लॉस हुआ है, ठीक है। तो अब आपको कॉन्सेप्ट देखिए, ये वही प्रॉपर्टी तो है ना जो मैंने अभी पीछे पढ़ाई है, ये जो प्रॉपर्टी है वो जो चार्ज की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी वही है ना, ठीक है। आगे, अच्छा, दूसरा मेथड्स ऑफ चार्जिंग पहला हो गया बाय फ्रिक्शन। अब जो तो दूसरा जो है हमारा वो है बाय कंडक्शन। अब कंडक्शन में क्या होता है, अगर हम कंडक्शन की बात करें तो कंडक्शन में क्या होता है, एक बॉडी होती है और एक कोई दूसरी बॉडी होती है, ठीक है, एक कोई दूसरी बॉडी होती है। मान लेते हैं ये कोई बॉडी चार्ज है, प्लस से कोई चार्जेस बॉडी है रखी हुई है, अगर इस बॉडी को हम इस बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में ले आए, यानी इस बॉडी को, ये कोई अनचार्ज बॉडी है, देखिए लिखा है अनचार्ज बॉडी, ठीक है। अब अगर इसी बॉडी को, यानी ये जो चार्ज बॉडी थी, इस बॉडी को अगर हम किसी अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में ला दें, किसी भी चार्ज, आप इसको मेटल के वायर से भी जोड़ सकते हैं, कोई भी कारण कर दीजिए आप, तो यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, तो हम ये देखेंगे कि ये जो चार्जेस है वो इसमें फ्लो हो जाएंगे और ये बॉडी भी क्या हो जाएगी, कुछ देर बाद चार्ज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह का, यानी कंडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के संपर्क में लाया जाता है और जो चार्जेस हैं वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फ्लो हो जाते हैं। मैंने अभी पीछे बताया था कि जो चार्जेस होते हैं उनको एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है। बस इसमें आपको ध्यान रखने की एक ही बात है कि इसमें जो चार्ज बॉडी होती है उस पर जो चार्ज होता है वही वाला चार्ज अनचार्ज बॉडी पे आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अनचार्ज बॉडी रिसीव्स सेम चार्ज, ठीक है, हम ऐसे बोलेंगे अनचार्ज बॉडी, ये ध्यान रखिएगा कि अनचार्ज बॉडी रिसीव्स, ऐसे बोलेंगे अनचार्ज बॉडी रिसीव्स सेम चार्ज which is present on the charge body, ठीक है, द चार्ज्ड बॉडी, ठीक है, यानी चार्ज बॉडी पे प्रेजेंट होगा। चलिए अगला देखिए, तीसरा प्रक्रिया क्या है, तीसरी प्रक्रिया क्या है, बाय इंडक्शन। देखिए इंडक्शन के अंदर कॉन्टैक्ट इज नॉट नेसेसरी, ऐसे बोलेंगे कॉन्टैक्ट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है, यानी इसमें कॉन्टैक्ट जो है वो नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, इंडक्शन के अंदर कॉन्टैक्ट जो है वो नेसेसरी नहीं होता है। सपोज दैट हमारे पास दो बॉडी है, एक ये बॉडी है और एक कोई अनचार्ज बॉडी है, यहाँ पे मैंने लिख दिया अनचार्ज बॉडी और ये मैंने लिख दिया चार्ज बॉडी। चार्ज बॉडी का मतलब यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्जेस कुछ हैं, तो इन पॉजिटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस की वजह से
यहाँ पे यानी जो दूसरी अनचार्ज बॉडी वहां पे अपोजिट एक दूसरा चार्ज जो है वो बनेगा, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है ये आके यानी जो चार्जेस इसमें होंगे वो इधर आके इकट्ठा होने लगेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो इसके अपोजिट में आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्योंकि आप ये जानते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा तो ये दूर भागेगा, और ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके का जो चार्जेस डेवलप होता है उसको हम इंडक्शन के द्वारा चार्जेस कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कांटेक्ट नहीं कराया गया है, केवल दोनों को एक दूसरे के करीब लाया गया, चार्जेस जो है वो डेवलप हो गए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एक ध्यान रखिएगा कि जो चार्ज किसी चार्ज बॉडी पे रहेगा उसके अपोजिट में अनचार्ज बॉडी पे चार्ज आएगा। तो हम यहां बोलेंगे, क्या लिखेंगे, अनचार्ज बॉडी रिसीव्स अपोजिट चार्ज। क्या रिसीव करेगा, अपोजिट चार्ज, ठीक है। अपोजिट चार्ज जो है वो रिसीव करेगा, ठीक है। तो ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया ये चार्ज से रिलेटेड बताया, आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, अपने कॉपी में लिख लेनी है, और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये जो लेक्चर है वो कैसा लगा, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते रहिएगा, आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन रुकने नहीं पाया, ठीक है। ओके, थैंक यू।